हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रैक डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 27 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ये करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान सुनिएगा। लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। दोस्तों, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारी नीचे दी गई टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा 26 जनवरी 2022 को भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस, कौन सा रिपब्लिक डे मनाया गया। देखिए, इस बार का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया 26 जनवरी 2022 को। दोस्तों, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने 26 जनवरी 1950 को आज के दिन ही भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था, लागू किया था। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, लेकिन हमने 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। दोस्तों, इस वर्ष का जो उत्सव है स्पेशल है, क्योंकि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के पायलटों ने अपने भारतीय नेवी के साथ प्रदर्शन किया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कोई भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्या नाम है, बाबू राम, को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। देखिए, इस बार का जो गणतंत्र दिवस उत्सव था, धुंध के चलते पहली बार 10 की बजाय 10:30 बजे से शुरू हुआ था। दोस्तों, रिपब्लिक डे के दिन स्वदेशी गन सिस्टम 7524 पैक होवित्जर MK1 का भी प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स, PT-76 सेंचुरियन टैंक, MBT अर्जुन MK1 और APC टोपाज की टुकड़ी का प्रदर्शन हुआ है। दोस्तों, राजपथ पर पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की झांकी का प्रदर्शन हुआ। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात आई है तो वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के मंत्री हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो देखिए, भारत और इजराइल के बीच में 30 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, 24 जनवरी को भारत और इजराइल ने दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का अनावरण किया। ये लोगो आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, भारत में इजराइल के राजदूत कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। इनका नाम है नाओर गिलोन। और इजराइल में भारत के राजदूत कौन है? इनका नाम है संजीव सिंगला। तो देखिए, इनकी उपस्थिति में लोगो का इनॉग्रेशन, अनावरण किया गया ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से। दोस्तों, 29 जनवरी 1992 को इजराइल और भारत ने राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। आइए मैप में देखते हैं कि इजराइल कहां पर है। देखिए दोस्तों, ये आप इजराइल को देख पा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, इजराइल कहां पर है? ये भूमध्य सागर पर स्थित मध्य पूर्वी देश है। इसकी कैपिटल क्या है फ्रेंड्स? इसकी कैपिटल जेरूसलम है। देखिए, यहाँ पे कौन सी मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है? इजराइल शेकेल का इस्तेमाल होता है। देखिए, प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका नाम है इसहाक हार्जोग, ठीक है। इजराइल की सरकार जो है ये संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल कितने पुलिस कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहित राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो टोटल 939 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों के लिए शौर्य के लिए 115 पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जो 2022 के लिए किसी भी पुलिस बल से सबसे अधिक संख्या है। वहीं पे बात करेंगे फ्रेंड्स, इसके बाद CRPF को 30, छत्तीसगढ़ पुलिस को 10, ओडिशा पुलिस को 9 और महाराष्ट्र पुलिस को 7 पदक प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 42 कर्मियों को अग्निशमन सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैं आपको पहला नॉलेज बूस्टर देने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, 1 फरवरी को मनाया जाता है तट रक्षक दिवस, 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ठीक है।
4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट डे मनाया जाता है। 10 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, 12 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। देखिए, विश्व रेडियो दिवस का मनाया जाता है 13 फरवरी को। 15 फरवरी को मनाया जाता है एकल जागरूकता दिवस। आखिरी में बात करेंगे 28 फरवरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, विश्व बैंक पश्चिम बंगाल को कितने करोड़ रुपए का कर्ज प्रदान करेगा? देखिए, विश्व बैंक 1000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल को प्रदान कर रहा है। देखिए, ये जो लोन है, ये जो राशि है, इसका इस्तेमाल किस में किया जाएगा? तो देखिए, राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे 400 कार्यक्रमों को लागू करने में किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये लोन क्यों लिया गया है? गरीबों का समर्थन करने, कमजोर लोगों की सेवा करने और कवरेज का विस्तार करने के लिए लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की बात आई है तो आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में इकोनॉमिक सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की भी बात आई है तो आइए मैं आपको वेस्ट बंगाल के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर करता हूँ। इसकी कैपिटल कोलकाता है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीश धनखड़। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? तो देखिए, ये हैं रतन टाटा, माय फेवरेट रतन टाटा जी। देखिए, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा जी। इन्होंने वर्ष 2021 के लिए असम वैभव, असम सौरभ और असम गौरव पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। असम वैभव पुरस्कार मैंने आपको बताया रतन टाटा जी को प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि असम सौरभ पुरस्कार किनको प्रदान किया गया है। बहुत ध्यान सुनिएगा, दीपक चंद जैन, लवलीना बोरगोहेन। देखिए, लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर हैं प्रोफेसर कमलेंदु देव क्रोरी और डॉक्टर लक्ष्मणन एस और नील पवन बरुआ, इन सभी को प्रदान किया गया है असम सौरभ पुरस्कार। दोस्तों, यहां पे असम वैभव पुरस्कार की बात आई है तो आइए इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये असम स्टेट का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव सम्मान। इसमें 5 लाख रुपए का नगद राशि प्रदान किया जाता है। दोस्तों, जो भी प्राप्तकर्ता होता है अपने पूरे जीवन में सरकारी खर्च पर चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकता है इस सम्मान में। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रतन नवल टाटा जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, वह एक उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। कब तक अध्यक्ष थे? 1990 से लेकर 2012 तक। अक्टूबर 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक टाटा समूह के अध्यक्ष के साथ साथ अंतरिम प्रेसिडेंट भी रहे हैं। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर रहा, 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए, औपचारिक रूप से बात करें तो 1971 में एक राज्य के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। 18 दिसंबर 1970 को पार्लियामेंट के द्वारा ये जो हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम है इसे पारित किया गया था और 25 जनवरी 1971 को इसे नए राज्य का दर्जा मिला था, इसका गठन हुआ था। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम कौन थे? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ का 18वां स्टेट बना था। आइए हिमाचल प्रदेश के बारे में आपको और भी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर देता हूं। सबसे पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सीमा को कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश छूते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहां पर आप ऊपर देख पा रहे हैं लद्दाख यूटी है, ये है जम्मू एंड कश्मीर, इधर तरफ पंजाब राज्य है, फिर हरियाणा राज्य है, उत्तराखंड राज्य है और यह है यूपी। तो ये 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। समझ गए आप? बहुत ध्यान से सुनते जाइए एक एक पॉइंट्स को। और यहां पर है तिब्बत, ये कौन सा है? तिब्बत। मैं फिर से बता देता हूं, ऊपर यहां पे लद्दाख है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर,
फिर पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, यूपी राज्य, उत्तराखंड राज्य। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत है जो कि चाइना के अंडर पर है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल दो हैं, पहली शिमला है और दूसरी धर्मशाला। देखिए मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर है। गवर्नर हैं राजेंद्र आर्लेकर। जिलों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोकसभा सीट यहाँ पे 4 है फ्रेंड्स, राज्यसभा सीटें 3 है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क्स की, जो आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। आखिरी में बात करेंगे सिंबल बारा नेशनल पार्क। दोस्तों अब जीआई टैग के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग को जीआई टैग मिला गया है, कुल्लू शॉल और चंबा रुमाल। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, एग्जाम में निश्चित ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अब हम सेकेंड नॉलेज बूस्टर पर डिस्कशन करेंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं भारत के प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम के बारे में। देखिए सबसे पहला स्टेडियम है अरुण जेटली स्टेडियम। कहां पर है ये? नई दिल्ली में है। सवाई मानसिंह स्टेडियम, ये कहां पर है फ्रेंड्स? ये जयपुर में है। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, ये हैदराबाद में है। वानखेड़े स्टेडियम आपसे पूछा जाए तो बॉम्बे में है, मुंबई में है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, तो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ये ग्वालियर में है। यह एक क्रिकेट स्टेडियम है। ईडन गार्डन, ये भी कहां पर है फ्रेंड्स? कोलकाता में है। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करें तो ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, 7 जनवरी 2022 में किसने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है? तो देखिए दिल्ली मेट्रो ने इसकी शुरुआत की है। दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। दोस्तों ये कब तक चलाई जाएगी? जब तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। दोस्तों इससे होगा क्या? आखिर ये क्यों चालू की गई है? दोस्तों कोचों को इतिहास के दर्शाने वाली तस्वीरें और नारों के कोलाज से सजाया जाएगा। दोस्तों मैं आपको तीसरा नॉलेज बूस्टर प्रदान करने वाला हूं और आज हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल जीके के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स को जानेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश की जो सीमा है 8 राज्यों को छूती है, एक देश को छूती है और एक यूटी को छूती है। मैं एक एक करके आपको सभी चीजों को समझा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन से राज्य यूपी के सीमा को स्पर्श करते, टच करते हैं। तो देखिए सबसे पहला यहां पर देखिए ये कौन सा राज्य है? ये उत्तराखंड है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड यहां पर देखिए हिमाचल प्रदेश है। थर्ड हरियाणा है। फोर्थ राजस्थान है। फिफ्थ एमपी है। सिक्स्थ छत्तीसगढ़, सेवेंथ झारखंड और एट्थ यहां पे बिहार है। तो 8 राज्य की सीमा स्पर्श कर रही यूपी को। देखिए फ्रेंड्स एक यूटी को स्पर्श करती है, वो है दिल्ली। दोस्तों एक देश को स्पर्श करती है, ये है नेपाल। देखिए फ्रेंड्स आपने यूपी की बाउंड्री को समझ लिया। इसका गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ है। हाई कोर्ट कहां पे है फ्रेंड्स? इलाहाबाद में है। विधानसभा सदस्य 403 है। मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ प्रेजेंट में सीएम है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, इसके अलावा बात करें चंबल और गंगा। ठीक है दोस्तों, राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष फ्रेंड्स ये क्या है? इसका क्या नाम है? अशोक नाम है। दोस्तों अब मैं आपको उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में बताने वाला हूं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहां पर है? लखनऊ में। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी कहां पर है? लखनऊ में। दोस्तों यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जो अपनी स्पेशलिटी के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहते हैं। नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। खुशबुओं का शहर कन्नौज है। सुरमा नगरी कौन सी है फ्रेंड्स? बरेली है। और विश्वनाथ मंदिर कौन सी है? कहां पर है? वाराणसी में। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने रहा, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो देखिए केंद्र सरकार ने 128 लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है। दोस्तों राष्ट्रपति के अप्रूवल के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट 73वें गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की। देखिए 4 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है और 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला है। दोस्तों ये अवार्ड जो है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो अवार्ड है
34 महिलाओं को दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स 13 लोगों को मरणोपरांत अवार्ड मिला है। आइए जान लेते हैं पद्म विभूषण से सम्मानित कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले प्रभा अत्रे, आर्ट क्षेत्र में इनको मिला है। राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत मिला है इनको साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए। जनरल बिपिन रावत जी, मरणोपरांत इनको पुरस्कार मिला है सिविल सर्विस क्षेत्र के लिए। कल्याण सिंह को पब्लिक अफेयर्स के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों पद्म भूषण सम्मान से 17 लोगों को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद, दूसरे विक्टर बनर्जी, तीसरे गुरमीत बाबा, चौथे बुद्धदेव भट्टाचार्य, पांचवें नटराजन चंद्रशेखरन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के नाम यहाँ पे बताने वाला हूं। आप पीडीएफ में जाकर के सभी लोगों के नाम को याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए, पद्मश्री से सम्मानित ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा हैं। भाला फेंकने वाले पैरा खिलाड़ी सुमित आंतिल को पद्मश्री मिला है। बैडमिंटन के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत जी को यह पुरस्कार मिला है। वंदना कटारिया, अवनी लेखरा को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब मैं आपको करंट अफेयर्स की रसमलाई 2021 खिलाने वाला हूं, यानी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक इसमें 66 है। किस शहर ने हाल ही में अपनी नई जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया है? हांगकांग ने। एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें 7 पदक जीते थे। अबू धाबी जीपी 2021 में अपना पहला F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है मैक्स वेरस्टेपन। वाटरशेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? इनका नाम है मृदुला रमेश। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, किसने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 10 कर्मियों को पहली बार प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? तो देखिए, आर.के. माथुर जी ने इनको सम्मानित किया है। दोस्तों आर.के. माथुर कौन है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर जी। इन्होंने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में लखन कुमार सिंह, पवन शर्मा, अविनाश चंद्र, रमेश के जैसे कुछ नाम इसमें शामिल किए गए हैं। 10 कर्मियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। दोस्तों क्यों प्रदान किया गया है? दोस्तों लद्दाख में बुनियादी ढांचे के निर्माण और रख रखाव की दिशा में इनके असाधारण योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बीआरओ की बात आई है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर कर देता हूँ। देखिए बीआरओ का काम क्या होता है? भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में जो बेसिक ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, उसका कंस्ट्रक्शन करना, रख रखाव करने का एक इंपॉर्टेंट इनका कार्य है। दोस्तों सीमाओं पे सड़क बनाने का कार्य बीआरओ का होता है। लद्दाख में कई रणनीतिक सड़कों को बनाने और बनाए रखने का कार्य बीआरओ को प्रदान किया गया है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों वर्तमान में इनके डायरेक्टर जनरल का क्या नाम है? इनका नाम है राजीव चौधरी। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नीरज चोपड़ा ओलंपिक 2021 में, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने भारत का पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास को रचा था। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भारतीय सेना में राजपुताना राइफल्स के साथ सूबेदार हैं। दोस्तों खेलों में उत्कृष्टता के लिए 2020 में परम विशिष्ट सेवा मेडल इन्हें प्रदान किया गया था। नीरज चोपड़ा को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। खबरी एप्लीकेशन में 50 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे खबरी एप्लीकेशन पर। दोस्तों आप जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को ज्वाइन करके इस 50 इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चन को जरूर सुने। दोस्तों मैं आपको बेस्ट कमेंट्स ऑफ द डे पे लेके चल रहा हूं। यहाँ पे कमेंट्स है जया मेहर जी का, अमन ठाकुर जी का, सुजीत कनौजिया जी का और प्रीति कोचर जी का। थैंक यू फॉर ए वैल्यूएबल फीडबैक एंड सजेशन। आप इसी प्रकार से क्रेजी जीके ट्रिक को सपोर्ट करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? जनरल बिपिन रावत को कौन सा पदक प्रदान किया गया है? विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? और क्वेश्चन नंबर 5, इजराइल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपको 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं। हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किए गए।
इनमें पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो शाहीन अफरीदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने इसको जीता है। अगला फ्रेंड्स, हाल ही में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इसका नाम है कुजंगल फ्रॉम इंडिया। हाल ही में थिरु आर नागास्वामी का निधन हो गया, वह क्या थे? दोस्तों ये पूरा तत्वविद थे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा गांव देश का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बन गया है? तो देखिए इसका नाम है कुंभलंगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्र सरकार 2022 के लिए बीटिंग रिट्रीट समारोह से कौन सा प्रसिद्ध इन्होंने भजन को हटा दिया है? तो देखिए ये है अबाइड विथ मी और इसके स्थान पर ए मेरे वतन के लोगों को ला दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग के आरपीएसजी ग्रुप के स्वामित्व वाली लखनऊ फ्रेंचाइजी को क्या कहा जाएगा? लखनऊ सुपर जायंट्स। आखिरी है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? तो बुर्किना फासो में तख्ता पलट किया गया है। दोस्तों ये थे 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 27 जनवरी के करंट अफेयर्स को भी पढ़ लिया है। दोस्तों हमारा मकसद है आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस लेक्चर को शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।